All right, in the last class we have learnt about Wheatstone bridge, where we have learnt P by Q is equal to R by S and the balancing condition is Ig equals 0. ये चीज़ें आपने previous class में सीख ली हैं. ठीक है, let us move on to the next thing which works on the principle of Wheatstone bridge, that is meter bridge. That is meter bridge. So this is basically, ये आपके experiments में भी आएगा meter bridge and theory में भी है. So what is this meter bridge? Meter bridge is a device which works, or an instrument that which works on the principle of balancing of Wheatstone network. यानी Wheatstone network का जो balancing condition है उसी के हिसाब से ये चीज़ बनी है. ठीक है, ये पूरा वर्क करता है बेस्ड ऑन Ig इक्वल 0. वो कैसे क्या है वो हम पहले सीखेंगे. So what is the principle on it works? Principle on it works is balancing of Wheatstone bridge. Balancing of Wheatstone bridge. I hope this is clear. तो सबसे पहले डायग्राम I'll just draw it. ठीक है, I'll explain what these things are. Point C, then right, then P and this is Q. In between you have a point B which is connected to a galvanometer which has a pointer. Done. And this whole setup is connected to a plug key and a battery. So this is your EMF, this is your plug key. Now so I'll explain the whole setup what it is. ठीक है, तो setup says it consists of a uniform resistance wire of length 1 meter stretched on a wooden board. एक wooden board होगा पीछे, उसके ऊपर एक 1 मीटर का वायर लिया है जिसका कोई रेजिस्टेंस है. So 1 meter wire has been stretched and connected. ठीक है, its ends are connected to thick metal strips A and C. मेटल स्ट्रिप्स हैं दोनों A और C, उसके एंड्स A और C हैं मेटल स्ट्रिप्स के. ये पूरा जो ये स्क्वायर डाल की डबल लाइंस में जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज़ अ मेटल स्ट्रिप. दैट मेटल स्ट्रिप का एक एंड और इस मेटल स्ट्रिप का एक और एंड इस वायर को लगा हुआ है. ठीक है, देयर इज़ अ वायर कनेक्टेड टू 2 मेटल स्ट्रिप्स. Then between these 2 metal strips another long straight metal strip is placed. ये दोनों मेटल स्ट्रिप्स के बीच में एक और मेटल स्ट्रिप रखा है बीच में. ठीक है, मेटल स्ट्रिप इज लाइक अ स्टील स्केल फॉर यू. ठीक है, इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 गैप्स बिटवीन देम सो दैट 2 गैप्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, 2 गैप्स रखे हैं, बीच में एक मेटल स्ट्रिप और रखा है. इस गैप के पास अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप. एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स यानी जिसकी वैल्यू हम जानते हैं. ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स is connected to the right gap and unknown resistance P is connected to the left gap. ठीक है, तो एक यहाँ पर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका वैल्यू हम जानते हैं, एक और अननोन रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मुझे पहचानना है. डन. देन a cell of EMF E is connected between A and C. Between A and C a cell is connected with EMF E. ठीक है, a sensitive galvanometer is connected to B with its other end connected to a sliding contact. यानी एक गैल्वेनोमीटर लेकर उसका एक एंड B को लगा दिया, एक और एंड जो है इस वायर पे हिला सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, पॉइंटर की तरह होता है,
कहीं पर भी मूव करके उस वायर को हम छू सकते हैं। दैट इज़ व्हाट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मीन्स। ठीक है, अब इसमें बाय एडजस्टिंग द पोजिशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट द पोजिशन D इज फाउंड फॉर विच देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब इसको थोड़ा आप समझें, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था, ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा था, बीच में गैल्वेनोमीटर था और सेल को लगा हुआ था, ठीक है, ये की थी आपकी, ये EMF था, ये गैल्वेनोमीटर वगैरह, ये P, Q, R और S, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके ही ये वाला डायग्राम बना है। P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, R और S के लिए लेंथ ऑफ द वायर पे मुझे डिवाइड करना है। पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का देखो, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट B से जा रहा है, उसीलिए ये नोटेशंस हैं। पॉइंट B यहाँ पर आता है, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो B एंड D पॉइंट हम लोग यहाँ पर तय करते हैं कि D कहाँ पर रखना चाहिए पॉइंटर को, कि यहाँ का रेजिस्टर और यहाँ का रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाए। ये वायर है, जाहिर सी बात है, वायर के पास सम अमाउंट ऑफ ओम्स पर यूनिट लेंथ होगा, यानी हर छोटे छोटे लेंथ के लिए थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मीनिंग से 1 मीटर लेंथ है, या फिर ये वैसा ही जैसे स्टूडेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया था क्लासरूम में कि इफ़ यू हैव अ लेंथ ऑफ से 100 meters and for every 1 meter there is one student sitting, 1 meter 1 student, then for 100 meters 100 students. Similarly, wire of length 1 meter is there, say its resistance is some value or say it is 100 ohms, तो 1 मीटर पे 100 ohms हैं, तो 0.5 मीटर्स पर 50 ohms होगा, 0.25 मीटर्स पर 25 ohms होगा, 0.75 मीटर्स पर 75 ohms होगा। तो मुझे इस पॉइंटर को हिला करके ऐसा पॉइंट चुनना है जहाँ पर पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए और करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स ज़ीरो। जब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ज़ीरो होगा तो फिर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S होगा। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। R क्या होगा यहाँ पर, AD R बन जाएगा, DC S बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो पॉइंट D इज फाउंड बाई, पहले ये कनेक्शन करके मुझे P पहचानना है। P पहचानने के लिए करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ज़ीरो करूँगा तो ये इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कनेक्शन के बाद गैल्वेनोमीटर से पॉइंट D जो पॉइंटर है उसको हिला करके वायर के एक ऐसा पॉइंट पे रखूँगा जहाँ पर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज ज़ीरो। वो पॉइंट मैं पहचानूंगा, समझो वो पॉइंट है पॉइंट D, ठीक है, इट इज़ पॉइंट D। नाउ द मीटर ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि ऐसा पॉइंट मैंने पहचान लिया जिसकी वजह से करंट ज़ीरो है। करंट ज़ीरो है मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। लेट द बैलेंसिंग लेंथ AD विल बी इक्वल टू L, ठीक है, AD का लेंथ L है, तो समझो AD के पास जो रेजिस्टेंस है लेट अस कॉल इट R, एंड DC के पास जो रेजिस्टेंस है लेट अस कॉल इट S, ठीक है। तो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज अब क्लियरली हम कह सकते हैं P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ठीक है। अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर एक और इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R is proportional to L, we know this, we know that resistance is proportional to length, R is equal to rho L by A से आ रहा है, ठीक है। तो R की जगह पर लेंथ लिख सकते हैं, S की जगह पर भी लेंथ लिख सकते हैं, P बाई क्यू लिखेंगे, R जो है A to D दैट इज L है, S जो है D से C है दैट इज ये पूरा 1 मीटर है, तो DC क्या होगा 1 माइनस L, ठीक है। P बाई क्यू इज इक्वल टू L बाई 1 माइनस L, ठीक है। तो ये रेशियो हमें मिल गया। P मुझे पहचानना था, P इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ L बाई 1 माइनस L, स्मॉल l या कैपिटल L जो भी। I hope this particular way of calculating has been understood. Thus, by noticing the balancing length, the value of unknown resistor P can be determined. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक और बार आपको ब्रशअप कर देता हूँ, क्या किया हमने, इसी सर्क्यूट को वापस ड्रॉ किया है, बस A और C मेटल स्ट्रिप्स को लेकर डाल दिया है, मेटल स्ट्रिप्स के बीच में एक और मेटल स्ट्रिप, गैप्स दो बन गए, दो गैप्स में दो रेजिस्टर्स, एक नॉन रेजिस्टर स्टैंडर्ड बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स, एक अननोन रेजिस्टर P, फिर वायर जिसके ऊपर हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 1 मीटर लेंथ का लिया है वायर, गैल्वेनोमीटर से B से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट
को हम ए से लेकर सी तक पॉइंट घुमाते जाएंगे। जिस पॉइंट पर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ज़ीरो होगा उस पॉइंट पे वो पॉइंटर को रख देंगे। तो समझो वो पॉइंटर का पॉइंट है डी, ठीक है। तो अब डी को यहाँ पर रखने से सर्किट क्या बना, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, और वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये होगी लेंथ एल, ये होगी 1 माइनस एल, क्योंकि ए सी इज़ 1 मीटर, ए सी इज़ 1 मीटर, ए सी इज़ 1 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। अब बैलेंस्ड भी हो गया है, तो इसकी वजह से P बाई क्यू इक्वल्स R बाई एस हम ले सकते हैं, ठीक है। R और S क्या है, R जो है वो AD है, S जो है वो DC है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर के हिसाब से रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो। तो ये आपने ऑलरेडी सीखा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती है। तो इतने लेंथ को हमने कहा कि रेजिस्टेंस लेट इट बी R, इतने लेंथ को हमने कह दिया इट इज़ S। तो ये इक्वेशन हो गया। अब हम जानते हैं रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो AD इज L, DC इज 1 माइनस L, तो L बाई 1 माइनस L लिख लिया। सो दिस इज योर इक्वेशन। So basically meter bridge, what has it used? It has used the basic condition current through the galvanometer is 0, so it is based on the balancing of Wheatstone bridge. सही से देखा जाए तो ये circuit is nothing but the same Wheatstone bridge itself, just the difference is यहाँ पर ही Q standard resistor ले लिया, P को unknown resistor कर दिया। ये मेरे लिए unknown है, ये हमारे लिए known है, और ये दोनों को मैंने इसको पॉइंटर से वायर के कोई भी एक पॉइंट पे रखा था कि गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो आ जाए। तो ये दोनों डिटरमाइन हो गए, लेंथ के हिसाब से आ गए, ये पहले से ही मालूम था, रेशियो उठा के P फाइंड आउट किया है। आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और इसके बाद यू हैव समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। आई लीव दैट टू यू इटसेल्फ, ठीक है। आपको इसको पढ़ के समझना है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर पढ़ लेना है आपको खुद, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर सिलेबस के हिसाब से मेंशन ऑफ एप्लीकेशन ओनली दिया है, मतलब सिर्फ मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो आप पोटेंशियोमीटर खुद से सीखोगे। उसके बाद एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस दिए गए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो एक पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके हम दोनों सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर से हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पहचान सकते हैं। तो ये 3 लाइन आपको याद कर लें, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ सो मच। आई एम लीविंग दिस हियर बिकॉज सिलेबस में सिर्फ ये कहा है कि मेंशन ऑफ एप्लीकेशंस, ही हैज़ नॉट टोल्ड यू टू एक्सप्लेन देम, ठीक है। एंड हाँ, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपके सिलेबस में है, यानी पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना, जैसे अभी व्हीटस्टोन ब्रिज को किया है। आप लोग पोटेंशियोमीटर का खुद से करेंगे। अगर समझ में ना आए देन अगेन व्हेन वी इफ एट ऑल वी गेट रेगुलर क्लासेस, इंशाल्लाह विल गेट सूनर और लेटर, देयर आई विल ट्राई टू क्लियर दैट थिंग, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन लेट अस मूव ऑन टू द problems, and I think here this completes the what theory of the chapter 3. तो basically अभी हमने chapter 1, 2 and 3 यूनिट ख़त्म हो गए, ठीक है। और एक हुआ है रे ऑप्टिक्स, वो भी एक यूनिट शुमार होता है, ठीक है। डन। तो बेसिकली 4 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। समवेयर क्लोज टू 29, 39, ऑलमोस्ट 44 या 45 मार्क्स का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो दैट इज़ मोर देन 50%। अभी 2 या 3 यूनिट और हैं, यानी चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट्स और आपका वेव ऑप्टिक्स, ऑल्टरनेटिंग करंट्स एंड चैप्टर 4, ये 3 ख़त्म कर देंगे तो मेजर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाता है।
So next session we will sit with the problems. I hope this chapter is clear. Every single derivation of this chapter is important. Please practice it 5 times at least. Hardly a few students are sending me the assignments. Many of them are not even bothered. I don't know whether they have forgotten that they are in PUC, that to second year. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पोस्टपोन होता जा रहा है डेट. नवंबर 17 कहा था, अब फिर दिसंबर को चला गया, दिसंबर सेकेंड वीक बोल दिया है. तो ये जैसा दिसंबर आएगा फिर वो डिले करेगा. वन फाइनल डे ही विल डिक्लेयर दैट ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, प्लीज़ कंडक्ट एग्जाम. देन यू ऑल विल बी इन ट्रबल. दैट्स वाई गेट सीरियस एटलीस्ट नाउ. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. 4 यूनिट हैं मेरे हिसाब से, 4 यूनिट जो मैंने किए हैं. 4 दिन बैठोगे, पूरे चैप्टर्स पक्के होके उठोगे. 4 दिन बैठना है बस. ईच डे 1 यूनिट ऑल्सो इफ़ यू टेक, और मे बी आई गेस फर्स्ट 2 यूनिट्स टुगेदर इन 1 डे यू कैन फिनिश. चैप्टर 3 यूनिट 1 फुल डे, रे ऑप्टिक्स यूनिट 1 फुल डे. 4 दिन बैठकर तमाम के डेरिवेशंस, 2 मार्कर्स, 1 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, और एक दिन अलग से प्रॉब्लम्स के लिए. इन दोनों के प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है. इसके प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया था, किया भी है प्रीवियस ईयर के. चैप्टर 3 के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर पेपर में चैप्टर 3 का प्रॉब्लम आता है. यानी वी हैव एटलीस्ट 12 to 14 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व ऑफ प्रीवियस ईयर्स. वो तमाम के तमाम इन वन शॉट आई विल ट्राई टू finish in the next class. So your next class is going to be a little lengthy. Please be prepared for the problems. तमाम formulas को नोट कर लें अपनी किताब में और उसको याद कर लें. उसके बाद प्रॉब्लम्स की क्लास देखें. without knowing the formulas, please don't come to the online problems class, because without formulas you won't understand anything. उल्टा प्रेशर बढ़ेगा. Thank you.